सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आप सबका आपके अपने परिवार ए टू जेड पर एक बार पुनः स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग इतिहास के एक शानदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इतिहास के एक सिंधु घाटी सभ्यता को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं दोस्तों बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता ये इतिहास का एक टॉपिक है। और कौन सी इतिहास का? प्राचीन इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का। उसकी मैं बात करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर पूछे कांसा किससे मिलकर बनता है तो कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कौन? कांसा। इसका निर्माण होता है कांसा। ठीक है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर पूछे कांसा किससे मिलकर बनता है तो कांसा जो है तांबा और टिन से मिलकर बनता है। यह सभ्यता नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी कांस्य युगीन सभ्यता है, इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो था मात्र सतात्मक था। मात्र सतात्मक था। जो समाज था मात्र सतात्मक था। यहाँ के जो निवासी थे मेरे दोस्तों, यहाँ के जो निवासी थे वो द्रविड़ व भूमध्य सागरी थे। भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिठाई के लिए मेरे दोस्तों, मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के लिए मेरे दोस्तों, मनोरंजन के लिए पक्षी लड़ाना, शिकार करना व मछलियाँ पकड़ते थे। मछलियाँ पकड़ना कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षी लड़ाना, शिकार करना व मछलियाँ पकड़ना मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग करते थे। मैं दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी पिग्गट ने कहा। वह जुड़वा राजधानी किसको कहा? हड़प्पा को। हड़प्पा व मोहन जोदड़ो को पिग्गट ने सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? जुड़वा कैपिटल कहा, जुड़वा राजधानी कहा। किसको? हड़प्पा और मोहन जोदड़ो को। मेरे दोस्तों, हड़प्पा जो है इसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम दिख रहा होगा, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज कहाँ पर थी? अगर पूछे यह शहर कहाँ पर पड़ता है तो यह रावी नदी के पास में पड़ता है। जो मोहनजोदड़ो है मेरे दोस्तों, इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने की थी। बनर्जी ने की थी किसकी खोज? मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी मेरे दोस्तों? तो 1922 में की थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। अगर पूछे जो मोहनजोदड़ो है यह किस नदी के किनारे पड़ता है मेरे दोस्तों? यह सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु नदी के पास में पड़ता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट करा रहा हूँ मेरे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख लिखिएगा, प्रमुख देवता जो थे वो पशुपतिनाथ थे। पशुपतिनाथ को माना गया। प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो घर बने थे वो घर ग्रीड पद्धति पर बने थे। वह घर ग्रीड पद्धति पर घर बने थे। ग्रीड पद्धति पर घर बने थे। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रीड पद्धति पर घर बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो ये सभ्यता थी, इस सभ्यता में दरवाजे व खिड़की, इस सभ्यता में दरवाजे व खिड़की लोथल को छोड़कर बाकी जो थे पीछे खुलते थे। फिर से एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। इतिहास का मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जो टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। अगर पूछता है केमिस्ट्री में पूछता है कांसा किससे मिलकर बनता है तो तांबा और टिन से मिलकर कांसे का निर्माण होता है। आगे मैं बात करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता या नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये इसमें जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सतात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे द्रविड़ और वह भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिठाई के लिए शहद का प्रयोग किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षी लड़ाना
शिकार करना व मछलियां पकड़ना जो था मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे ग्रीड पर्वत पर घर बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को छोड़कर बाकी के दरवाजे खिड़की पीछे की ओर खुलते थे। आगे मैं बात करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे माना गया। पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता को जुड़वा राजधानी किसे कहा। क्वेश्चन बनता है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। अब मैं बात करने वाला हूं मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास पड़ता है। इसकी खोज कब की गई, 1922 में। किसने की, राखलदास बनर्जी ने। अब मैं बात करता हूं हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। किसने की, दयाराम साहनी ने। यह कहां पर पड़ता है, रावी नदी के पास में पड़ता है। आगे को मैं इस वीडियो को इस स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करें और एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए मैं आगे बात करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था कहां से कहां तक था। मेरे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो विस्तार था पूर्व में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में यह विस्तार आलमगीरपुर तक था। आलमगीर कहां पर पड़ता है, तो आलमगीर मेरठ में पड़ता है। अगर मैं बात करूं मेरठ कहां पर पड़ता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आलमगीरपुर में जो क्या था मेरे दोस्तों, पूरब का विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। और किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के पास। हिंडन नदी के पास मेरठ में आलमगीरपुर एक सिटी था या शहर था, वहां तक जो विस्तार था किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। पूरब में विस्तार आलमगीरपुर तक था। उत्तर में विस्तार मांदा पड़ता है। जो कहां पर पड़ता है, चिनाब नदी के पास में। ठीक है, दक्षिण में बात करूं तो दक्षिण में इसका विस्तार है दैमाबाद तक। दैमाबाद कहां पर पड़ता है, एमपी में। एमपी में ही यह जो थी नर्मदा की एक सहायक नदियां है, नर्मदा की सहायक नदी के पास एक है प्रस्ताव नदी करके कुछ है, वहां पर तक इसका विस्तार है। कहां, एमपी में। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं पश्चिम में इसका विस्तार कहां तक है, तो सुतकांगेडोर कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है मेरे दोस्तों। बलूचिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान में है। तो बलूचिस्तान में नदी है, उस नदी का नाम है दस्कन नदी। फटाफट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। उत्तर में मांदा चिनाब नदी के पास। उत्तर में, पूरब में कहां पर है, आलमगीरपुर। कहां तक, मेरठ हिंडन नदी के पास। दक्षिण में कहां है, दैमाबाद। कहां पर, एमपी में पड़ता है। कौन सी नदी, नर्मदा की सहायक नदी एक है, प्रस्ताव नदी। ठीक है, पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान तक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यह कौन सा शहर है जहां तक इसका विस्तार है, तो सुतकांगेडोर है। किस नदी के किनारे, दस्कन नदी के किनारे। तो यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके बड़े शहर कौन कौन से हैं। एक तो हो गया हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा पड़ता है बनमाली, चौथा पड़ता है मेरे दोस्तों चहुंदड़ो, अगला है कालीबंगम, बनमाली, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो व दैमाबाद, आलमगीरपुर। कुछ बड़े नगर हैं जिनकी मैं अभी आगे बात करने वाला हूं। ठीक है, तो इसको भी एक बार वीडियो को पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे मैं बात करने वाला हूं इस सभ्यता में जो थी, एक था कालीबंगम। यह पड़ता है घग्गर नदी के पास या घाघरा नदी के पास। ठीक, कहां पर, राजस्थान। कहां पर पड़ता है मेरे दोस्तों, राजस्थान। आगे बात करूंगा मोहनजोदड़ो। ठीक, यह है सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी। कहां पर, पाकिस्तान। ठीक, मैं बात करने वाला हूं कालीबंगम और मोहनजोदड़ो की एक कंपेयर की बात करने वाला हूं, तुलना की बात करने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो कालीबंगम जो होता है, तो कालीबंगम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगम में ही क्या होता है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं मेरे दोस्तों, तो कालीबंगम से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं कालीबंगम में ही जो है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। कहां पर, कालीबंगम में ही। अब मैं बात करने वाला हूं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास पड़ता है। सिंधु नदी कहां पर है, पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है, अर्थ है
किसका अर्थ है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो में ही विशाल विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, स्नानागार कहने का मतलब अन्नागार जो अनाज होता था उसका एक विशाल भंडारा जिसमें रखा जाता था, विशाल अन्नागार अन्नागार मिले, और विशाल स्नानागार मतलब नहाने के लिए जो हम लोग आज बाथरूम का यूज करते हैं वो बहुत बड़ा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो है एक मूर्ति मिली, वो थी नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति पूछेगा किस कहां पर मिली, तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिलती है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर या नगर, वो है मेरे दोस्तों स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर वो पड़ता है रोपड़। रोपड़ क्या है, कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। रोपड़ पड़ता है पंजाब में। अगर पूछे पंजाब किस नदी के किनारे पड़ता है, तो यह मेरे दोस्तों सतलज नदी के किनारे पड़ता है, सतलज नदी के पास में। मैं जो बोलूँ उसको लिखिएगा, राइटिंग थोड़ा गलत हो सकती है तो आप जो मैं बोलूँ उसको ध्यान दो। मतलब स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर कौन था, रोपड़ था। कहाँ पर पड़ता, पंजाब में। पंजाब में कहाँ पर, सतलज नदी के पास में। स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया, स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिलते हैं, वो मिलते हैं मेरे दोस्तों गुजरात में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर कौन था, रोपड़ था, पड़ता है पंजाब में। कहाँ पर, सतलज नदी के पास। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर मिले, गुजरात में मिले। मेरे दोस्तों एक चीज़ और यहाँ से नोट करिएगा, एक चीज़ और नोट करिएगा, रंगपुर से क्या मिला, रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले या साक्ष्य मिले, रंगपुर से। आगे मैं बात करूं चहुंदड़ो से, चहुंदड़ो यहाँ से मेरे दोस्तों मनके बनाने के कारखाने मिले, मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ो से। आगे मैं बात करूं कालीबंगम से, तो कालीबंगम से मेरे दोस्तों अग्निकुंड और युग्म समाधियां। नहीं दिख रहा होगा क्या, शायद हाँ दिख रहा है। तो रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले, चहुंदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले, कालीबंगम से अग्निकुंड या युग्म समाधियां मिलती है। ठीक है, एक होता है सुतकोटता। कौन है, सुतकोटता। तो सुतकोटता से मेरे दोस्तों नोट करिएगा, मैं जो बोलूं उसको लिखिएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो सुतकोटता से मेरे दोस्तों, सुतकोटता से प्रमुख बंदरगाह मिलता है, क्या, बंदरगाह। ठीक, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैं कंपेयर करा रहा हूं किसका, कालीबंगम और मोहनजोदड़ो का। तो कालीबंगम में दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, घाघरा नदी के पास में। मोहनजोदड़ो जो होता है सिंधु नदी के पास पाकिस्तान में पड़ता है। कहने का मतलब कालीबंगम का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से ही जूते हुए खेत का प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगम से ही नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अग्नागार। ठीक, मोहनजोदड़ो का नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिलती है अगर पूछेगा, तो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। मैं बात करने वाला हूँ स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया पहला शहर कौन था, तो पहला नगर या पहला शहर रोपड़ पड़ता है। कहाँ पर, पंजाब में, सतलज नदी के पास। सबसे ज्यादा स्थल स्वतंत्रता के बाद कहाँ पर मिले, गुजरात में मिलते हैं। रंगपुर में क्या मिले, चावल के साक्ष्य। चहुंदड़ो में मनके बनाने के कारखाने। कालीबंगम तो अग्निकुंड या युग्म समाधियां। सुतकोटता में प्रमुख बंदरगाह मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं। आगे मैं थोड़ा एक लास्ट टॉपिक में बता रहा हूं कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। मेरे दोस्तों हड़प्पा जो थी वह मोहनजोदड़ो थी। इसमें जो है शवों को, इसमें शव का मतलब समझते हो, शव का मतलब मृत्यु, मिट्टी इसको बोलते हैं आज की डेट में, मतलब मरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, इसमें शवों को दफनाते थे। इसमें हड़प्पा में शवों को दफनाते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो था शवों को जलाते थे। ठीक, हड़प्पा में शवों को क्या करते थे मेरे दोस्तों, दफनाते थे, और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाते थे या अग्नि देते थे। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं जो लेन देन था वह मेरे दोस्तों, या मापतौल था, मापतौल वह 16 के अनुपात में था, 1:16। ठीक, मतलब कि कोई चीज़ है, एक मैंने आपको दो दी, वह 16 चीज़ें मैं लूँगा, मतलब कि 16 के अनुपात में उसका लेन देन होता था। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया आज सिंधु घाटी सभ्यता, इसको फटाफट सभी लोग, इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है वीडियो को फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी, शेयर करें या ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना लाइक करने की भी जरूरत नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत।